अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। असल में रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। सुबह से शाम, दिन से रात ऐसे हो रही, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और इसके साथ साथ फिर घर के काम भी थोड़े बढ़ जाते हैं और फिर इबादत भी करनी होती है, तो इस वजह से बिल्कुल भी मुझे व्लॉग का टाइम नहीं मिल रहा। तो आज की हमारी सुबह की शुरुआत हुई थी बारिश से। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बारिश हो रही थी मदीना शरीफ में, रात से ही हो रही थी बारिश। तो जैसे ही मैं सुबह उठी तो तेज़ हो रही थी काफ़ी, उस टाइम भी रात से ही हो रही थी बारिश। और बच्चों की जो क्लासेस थी वो फिर उन्होंने ऑनलाइन कर दी थी, स्कूल बंद हो गए थे, तो इस वजह से फिर बच्चे जो थे वो घर पर ही थे। तो मतलब बाहर इतने बादल थे तो सारे घर में अंधेरा अंधेरा हो रहा था। तो फिर मैं आई, बच्चों को मैंने उठाया और खिड़कियाँ वगैरह खोली घर की। और मौसम इतना ठंडा हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियाँ फिर से लौट आई हैं। और इस बार तो सर्दियों का यही चल रहा है। गर्मी तो वो वाली आई नहीं अभी तक। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को उठाया तो फिर जो बारिश है वो और ज़्यादा ही तेज़ हो गया और खिड़कियों से फिर पानी जो है वो अंदर आ रहा था। तो फिर मैं जो है वो खिड़कियाँ बंद करने गई। मैंने कहा फिर से मैं बंद कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी, तूफ़ान के साथ थी। तो मौसम माशाल्लाह काफ़ी ठंडा हो गया था। और ये देखिए कितनी तेज़ हो रही है बारिश, काफ़ी तेज़ थी। और रमज़ान की सुबह का टाइम होता है तो फिर वो इतनी बच्चे वगैरह भी नहीं निकलते, क्योंकि यहाँ जो रिवाज है सारी रात जागते हैं और फिर दिन में सोते हैं, तो इस वजह से बाहर इस टाइम पर भी बिल्कुल खामोशी लगी हुई थी। तो बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है मैं एक दफ़ा में ही खाना बना लेती हूँ। तो थोड़ा कीमा रखा था, तो कीमे की मैंने बिरयानी बना ली। और कुछ दिन पहले ही मेरी दोस्त ने मुझे एक रेसिपी भेजी थी, तो फिर वही मेरे दिमाग में थी, तो बस फिर उसी से ही मुझे याद आया कि मैं कीमे की बिरयानी बना लेती हूँ, क्योंकि बिरयानी ऐसी चीज़ है कि सब खा लेते हैं, बच्चे भी बड़े भी। तो बस फिर थोड़ा सा कीमा फिर मैंने भून कर, जो बिरयानी का मसाला बनता है, बस फिर मैंने वो बना लिया। और साथ ही मैंने जो है वो काले चने बॉईल किए थे, तो उसकी मैंने चाट बना ली थी। असल में जो शुरू वाले रोज़े होते हैं उसमें बहुत मतलब जोश होता है कि ये भी बनाए वो भी बनाए। और जैसे जैसे रोज़े तब एंड होते हैं तो कुछ खाने का भी दिल नहीं करता और बनाने का भी दिल नहीं करता। और असल में अभी सबकी तबीयतें भी ऐसी चल रही हैं, गला ख़राब, ज़ुकाम, खांसी, जिससे सुन रहे हैं तो यही चल रहा है, क्योंकि मौसम का भी पता नहीं चल रहा, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश, तो बस यही चल रहा है। तो इस वजह से फिर आज जो मैंने है बस थोड़ा थोड़ा ही कुछ बनाया। मैंने कहा बस ये बिरयानी बना लेती हूँ मैं, और इफ्तारी में भी थोड़ी सी खा लेंगे और उसके बाद भी अगर दिल किया तो फिर बच्चे खा लेंगे। तो बस इसकी लेयर लगाकर इसको अभी मैं रख दूँगी दम पे, ताकि फिर इफ्तारी से पहले पहले ये रेडी हो जाए। इफ्तारी में खैर अभी तो काफ़ी टाइम था, लेकिन मैंने इसको जो है वो दम जल्दी लगा दिया था, ताकि उसके बाद फिर मैं जो है वो अपना दूसरा काम करूं। घर का अंदर का भी काम होता है। और अभी क्योंकि ईद भी अभी बहुत करीब है, अभी तो रमज़ान रोज़े बिल्कुल थोड़े बचे हैं, तो थोड़ा बहुत घर का भी काम होता है। और शॉपिंग वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह में पूरी हो चुकी है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, अगर मैं बना सकी व्लॉग, तो मैं अपनी ईद की शॉपिंग का भी एक व्लॉग बनाऊँगी। और शॉपिंग का मुझे था, मैंने कहा मैं व्लॉग बनाऊंगी जब हम लोग शॉपिंग करने जा रहे थे, लेकिन यह है कि बहुत रश होती है ईद के दिनों में, तो वो अच्छा नहीं लगता फिर मुझे वहाँ जाके व्लॉगिंग करना, या तो इस वजह से फिर मैंने शॉपिंग का कोई व्लॉग नहीं बनाया। और अगेन मैं फिर से खिड़की पे आ गई थी देखने की बारिश हो रही है। और बारिश तो बंद हो चुकी थी, लेकिन बादल जो थे वो अभी भी बहुत ज़्यादा थे। इतना अच्छा मौसम लग रहा था और दिल कर रहा था कि कहीं बाहर जाके इफ्तारी करें, लेकिन बारिश हो रही थी तो बाहर जा नहीं सकते थे। तो बस फिर जो थोड़ा बहुत मैंने अपने घर का काम किया, तो इतने में इफ्तारी का जो टाइम है वो बिल्कुल करीब आ गया था। तो जो फ्राइंग की चीज़ें थी मैं वो फ्राई कर रही थी। और बस थोड़ा ही टाइम रहता था इफ्तारी में, तो कुछ समोसे रखे थे कीमे के, फिर मैंने थोड़े से वो फ्राई किए। स्प्रिंग रोल थे वो फिर मैंने फ्राई की, क्योंकि अभी जो फ्रोज़न चीज़ें हैं वो भी थोड़ी थोड़ी रखी हैं, तो मुझे है कि ये भी बस ख़त्म होती जाए। और ये एक दिन पहले मैंने बनाए थे पराठा रोल,
तो वो भी थोड़ा सा चिकन उसका रखा था और थोड़ा सा आटा रखा था, तो मैंने कहा मैं आज भी ये पराठा रोल जो है वो बना लेती हूँ ताकि ये मतलब ख़त्म हो जाए या आज ज़ाया ना हो। तो बस 2 फिर मैंने पराठा रोल भी बना लिए थे। और बाहर इतने सारे बादल थे तो घर में जल्दी से, हालांकि इतना मगरिब का टाइम अभी हुआ नहीं था लेकिन पूरा अंधेरा हो रहा था, तो फिर मैं निकली, मैंने सारे रूम्स की और जो है वो लाइट्स ऑन की क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा था। मैंने कहा इस टाइम पे होता तो नहीं है अंधेरा, फिर मैंने देखा कि क्योंकि बाहर बादल थे उस टाइम भी काफ़ी, तो मैं निकली थी ये लाइट्स वगैरह ऑन करने और साथ ही साथ किचन का काम भी चल रहा था। मैंने चाय भी रख दी थी और मैं ऐसे ही करती हूँ, इफ्तारी के टाइम पर ही मैं चाय भी रख देती हूँ ताकि फिर, क्योंकि इफ्तारी के बाद बिल्कुल मतलब हिम्मत नहीं होती कि खड़े होकर फिर चाय भी बनाए, तो साथ ही साथ मैंने चाय भी रख दी थी। और ये अभी बस जो लास्ट के पराठा रोल रहते थे तो मैं अभी वो बना रही हूँ और बस थोड़ी थोड़ी करके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गई थी इफ्तारी। और इफ्तारी में यही होता है, सोचता है कि मैं कुछ नहीं बनाऊँगी कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बरकत हो जाती है। तो बस रमज़ान का यही होता है, बरकतें रौनकें माशाल्लाह बहुत होती हैं। और अभी तो बस बिल्कुल थोड़े रोज़े रहते हैं। अल्लाह ताला सबकी इबादतें दुआएं कबूल करे और मुझे भी और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो रमज़ान में मेरा असल में यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो इबादत को दें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। तो इस वजह से फिर जो व्लॉगिंग है वो मैंने कम कर दी। वाला मेरा ये था शुरू में, मैंने कहा मैं रमज़ान के मतलब रोज़ तो नहीं लेकिन जैसे एक दिन छोड़ के मैं व्लॉग अपलोड ज़रूर करूँगी, लेकिन ये है कि फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका। और बस फिर इतनी जल्दी रमज़ान गुज़र भी गया और पता भी नहीं चला। तो इंशाल्लाह खैरियत से रमज़ान गुज़र जाए, उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगी मैं अपने व्लॉग्स जो हैं वो कंटिन्यू करूँ। तो बस ये सारी इफ्तारी जो है वो रेडी हो चुकी थी और ये मैंने स्लेब पे लगा दी थी। अभी मैं रीबा को बुलाऊँगी तो वो सारा सुफ्रा जो है वो लगा देगी, क्योंकि इफ्तारी में भी बाकी थोड़ा ही टाइम रहता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 10-15 मिनट पहले जो है वो मैं दस्तरखान लगा देती हूँ ताकि फिर आराम से बैठकर वहाँ दुआ की जाए। तो बस अभी सुफ्रा जो है वो लग चुका है और अब हम लोग करेंगे इफ्तारी। और बिरयानी भी काफ़ी अच्छी बनी थी कीमे में। मैं कम ही बनाती हूँ कीमे में बिरयानी, लेकिन यह है कि काफ़ी अच्छी बनी थी। तो मेरा बेटा पूछ रहा था, अम्मी ये किसकी बिरयानी? मैंने कहा कीमे की। कह रहा कीमे की बिरयानी कैसे बनती है? मैंने कहा जैसे ये बनी है वैसे बनती है। तो वो भी हैरान हो रहा था, कीमे में तो सालन बनता, बिरयानी तो नहीं बनती। मैंने कहा नहीं बनती है कीमे में भी। तो बस फिर इफ्तारी हो चुकी, तो इफ्तारी के बाद जो ये नेक्स्ट होता है बर्तनों का, तो फिर मैंने जो है किचन के बर्तन वगैरह साफ़ किए और चाय पी। और बच्चे जो हैं वो बैठ कर, अरीबा जो है वो अपने स्कूल का काम कर रही थी। इनका यही होता है इफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है वो अपने स्कूल का काम करते हैं। और चाय अरीबा को थोड़ी सी वैसे नहीं पीती है, लेकिन ये है कि अभी मैं जब शाम में बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी शाम को कम ही बनाती हूँ चाय, मतलब रमज़ान में बनती है वैसे इतनी नहीं बनती, तो थोड़ी सी चाय मैंने इसको दी। और मौसम बहुत ठंडा हो गया था, इतनी सुस्ती हो रही थी, तो मेरा बेटा भी कंबल ओढ़ के बैठा था, तो मैं इससे यही कह रही थी, मैंने कहा उठो सुस्ती छोड़ो, बस फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ो, फिर तरावी और इशा का टाइम हो जाता है। तो बस फिर कुछ इस तरीके से गुज़रा था मेरा पूरा दिन। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हस्बैंड जो है वो इफ्तारी करके हरम चले गए थे फ़ौरन, क्योंकि हरम में मेहमान थे, उनसे इनको मिलना था, तो हस्बैंड चले गए थे हरम और हम लोग घर पर ही थे। उसके बाद फिर खाना खाए, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर बच्चों ने थोड़ा खाना खाया। और ये कुछ सहरी की क्लिप थी, सहरी हस्बैंड जो है वो बाहर से लेके आए थे, तो मैं वो दिखा रही थी। तो ये सहरी पे फिर हमने ये खाया था। तो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अभी बहुत अच्छी बड़ी ताक़रातें चल रही हैं, तो इसमें मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।